हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग का पढ़ाई लिखाई भी एकदम अच्छे तरीके से चल रहा होगा। बहुत अच्छा। हम लोग जो है पिछले क्लास में सर्ट्स एंड इंडिसेस को स्टार्ट किए थे, है ना। उसका पहला पार्ट हम लोग देखे, कुछ रूल था, कुछ क्वेश्चन था, उसको हम लोग देखे, समझे और क्वेश्चन भी बनाए, है ना। आज हम लोग जो है आज सेकेंड पार्ट को देखेंगे, पार्ट 2 सर्ट्स एंड इंडिसेस का सेकेंड पार्ट। इसमें जो है आज हम लोग अलग अलग तरीके, अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे, है ना, कि सर्ट्स एंड इंडिसेस में अलग अलग पैटर्न पे, किस तरीका के पैटर्न पे क्वेश्चन दिया जाता है। आज हम लोग उस चीज को समझेंगे, देखेंगे, सीखेंगे। क्लियर है? चलिए, बहुत सुंदर। तो आप लोग एकदम इत्मीनान से आराम से बैठ जाइए और आराम से क्लास को देखिए, समझिए। कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए और बनाने का कोशिश कीजिएगा। साथ साथ में आप लोग भी बनाइएगा, हम भी बनाएंगे। आप लोग क्वेश्चन चेक कीजिए, आंसर चेक कीजिए, आप लोग का सही बन रहा है, गलत बन रहा है ना। चलिए, बहुत सुंदर। और कोई नए व्यूअर है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले और सब्सक्राइब करते रहिए, ऐसा ही प्यार देते रहिए और प्यार लेते रहिए, ताकि हम दोनों का एक दूसरे का से जो बॉन्ड है वो बना हुआ रहे। क्लियर है ना? चलिए, बहुत सुंदर। तो आइए, आपका फिर एक बार स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार टीएफसी क्लासेस में। आज का क्लास का शुरुआत किया जाए, देखा जाए। पहला क्वेश्चन, पैटर्न इसका क्या है वो समझिए। देखिए, ये रूट के अंदर है। इसमें आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा का मान क्या होगा। सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा, इसमें आपको सबसे बड़ा और सबसे छोटा बताना। ये पैटर्न आप लोग देखिए, समझिए। ये रूट के अंदर वैल्यू है, ठीक है ना। जब भी रूट के अंदर अगर वैल्यू है तो ये बताना मुश्किल है कि बड़ा कौन होगा और छोटा कौन होगा। ये तो छोटा छोटा है तो बता भी सकते हैं, लेकिन जब बड़ा बड़ा वैल्यू हो जाए तो बताना मुश्किल है। तो उसके लिए क्या करते हैं ना, हम लोग पहले रूट से बाहर वैल्यू को निकालते हैं। और रूट से बाहर निकालिएगा, पूर्णांक में वैल्यू लीजिएगा। पूर्णांक में जब वैल्यू आ जाएगा तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है। तो इस तरीका के पैटर्न के क्वेश्चन को सबसे पहले क्या करना है कि पूर्णांक में लाने का कोशिश कीजिए, रूट हटाने का। अब रूट हटेगा कैसे ये समझिएगा। तो रूट हटेगा कैसे, ये जो आप दिखाई दे रहा है रूट वाला वैल्यू, ये रूट वाला वैल्यू है, ठीक है ना। ये कौन सा रूट है? तो स्क्वायर रूट है, ये है क्यूब रूट है, ये फोर्थ रूट है और ये सिक्स्थ रूट है। तो जितना रूट है ना उसको हम लोग क्या करेंगे ना, सबसे पहले एलसीएम लेंगे, तो वहां से रूट हटने का संभावना बन जाएगा। तो सबसे पहले रूट वाला जो है उस वैल्यू का एलसीएम लीजिए। तो यहां पर जो है वो आपका कितना दिखाई दे रहा है? तो 2, उसके बाद आपका है 3, उसके बाद है 4, उसके बाद है 6। इसे हम लोग क्या करेंगे, पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम लीजिएगा तो ये आ जाएगा कितना? 12। एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, ये 12 आया, मतलब ये हुआ कि रूट के ऊपर हम लोग पहले 12 लगा देंगे। तो इसको बाहर निकालिएगा रूट से, तो रूट से बाहर निकालिएगा तो 2 पे पावर आएगा कितना? 1/2। ये रूट है। रूट का वैल्यू आप लोग को पहले भी बताए हैं पिछले क्लास में, अच्छे से आप लोग को समझ में आ गया होगा कि रूट का वैल्यू 1/2 होता है। जितना रूट तो उतना ही आपका पावर लेगा, वटा में लेगा, 1 बटा में। यहां है स्क्वायर रूट तो 1/2 और यहां एलसीएम कितना लिए हैं? 12। तो 12 से रूट को क्या कीजिए, यानी पावर को गुना कर दीजिए, ताकि ये पूर्णांक संख्या के रूप में बाहर आ जाए। दूसरा है आपका कितना है? तो कहिएगा सर ये 6 है और 6 पे पावर यहां कितना होगा? 1/3 और इंटू यहां पर आ जाएगा 12। उसके बाद आएगा 5 है तो 5 ले लीजिए। 5 पे पावर यहां रूट कितना है? तो 1/4, 1/4 हो जाएगा और गुना कितना हो जाएगा? 12। और चौथा वैल्यू आपका है 7 और 7 पे पावर कितना है? तो 7 पे पावर आपको दिख रहा है 1/6 और गुना कर लीजिएगा 12। क्लियर है ना। ये आप लोग को रूट हम लोग बाहर निकाल लिए। आप लोग का ये जो वैल्यू है रूट वाला वो बाहर आ चुका है। अब क्या करेंगे, यहां से ये 12 को हटाते जाइए, पूर्णांक में आ जाएगा। ये 12 को भागा दीजिएगा 2 से तो कितना आएगा? 6, अर्थात 2 पे पावर ये वैल्यू आ गया 6। यहां 3 चौके 12, ये 6 पे पावर आ गया आपका 4।
ये 4 तिया 12, 5 पे पावर आ गया ये 3, और ये 6 दूना 12, ये हो गया 7 पे पावर 2। अब ये देखिए पूर्णांक में आ गया है, ये बाहर आ चुका। अभी इसको लिख लीजिएगा। तो 2 पे पावर 6 का वैल्यू होता है कितना, तो ये हो जाएगा भैया 64, ठीक है ना। और ये आपका निकल के आ जाएगा 6 पे पावर 4, 6 पे पावर 4 का मतलब है 1296। उसके बाद आपका 5 का क्यूब हो जाएगा 125, और ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 49। अब आप लोग को देखिए, ध्यान से देखिएगा तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, क्योंकि संख्या के रूप में ये बाहर आ गया है। तो इसमें बड़ा आपको छोटा कौन होगा ये आपको क्लियर पता चल जाएगा। सबसे बड़ा मान कौन सा हुआ, तो 1296, और सबसे छोटा मान कौन सा हुआ, तो 49। अब ये 1296 था किसका, तो 1296 हम लोग आए थे 6 पे पावर 1/3, और 6 पे पावर 1/3 का मतलब क्या हुआ, तो यहां पर जो सबसे बड़ा और सबसे छोटा जो मान निकल के आ गया वो आपका क्या निकल के आ गया, छोड़िए यहीं से लिख देते हैं इसको। सबसे बड़ा मान आपको निकल के आ गया 1296, और 1296 किसका वैल्यू है, तो कहिएगा सर ये क्यूब रूट 6 का वैल्यू है, और ये हो गया सबसे बड़ा। ये आपका क्या है, सबसे बड़ा। उसके बाद 49 जो है सबसे छोटा, यार ये किसका वैल्यू है, तो 7 पे ये 6 रूट 7 का, तो ये किसका वैल्यू है, तो 6 रूट 7 का वैल्यू है। तो 6 रूट 7 का जब वैल्यू है, और ये आपका क्या निकल के आ गया, सबसे छोटा। ये आपका निकल के आ गया सबसे छोटा। अब आप लोग को एक बात क्लियर पता चल गया होगा कि रूट से बाहर निकालने के बाद पूर्णांक संख्या में जब ले आएंगे तो हम लोग को बड़ा और छोटा पता चल जाएगा कि कौन सा वैल्यू सबसे बड़ा होगा और कौन सा वैल्यू सबसे छोटा होगा। क्लियर है ना, समझ में आया। चलिए बहुत सुंदर, बस यही पैटर्न को देखिए, और इसी पैटर्न पे इसी के आधार पर हम आगे हुई क्वेश्चन आपको दिए हैं उस चीज को भी देखेंगे। क्लियर है ना। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। यहां भी देखिए वही पैटर्न आपको दिख रहा होगा। तो यहां पर जो रूट वाला जो है पावर, ये देखिएगा रूट है कितना वैल्यू, तो ये है आपका कितना, तो 9 है, उसके बाद 12, उसके बाद 6, उसके बाद 18। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसका एलसीएम लेंगे। जब इसका एलसीएम लीजिएगा तो ये आ जाएगा कितना, तो 9 चौक 36। ये कितना आ जाएगा, 36। अब सब पे पावर हम लोग क्या करेंगे, 36 कर देंगे। तो सब पे पावर 36 कीजिए, तो 3 पे पावर यहां रूट कितना है, तो 1/9, 1/9 गुना यहां हो जाएगा 36। दूसरा वैल्यू है 5, 5 पे पावर यहां कितना रूट है, तो 1/12, 1/12 और गुना यहां पर हो जाएगा 36। तीसरा है आपका 2 पे पावर 6, तो 2 पे पावर 1/6, ये रूट तो आपका 6 है तो 1/6, और यहां पर कितना हो जाएगा, तो 36। और इधर लास्ट आपका बच गया 15 पे पावर 1/18, और गुना हम लोग क्या करेंगे 36। अब यहां सॉल्यूशन कीजिएगा तो ये कट जाएगा, 9 चौक 36, 12 तिया 36, 6 छक 36, और 18 दूना 36। अब इसे सॉल्यूशन कीजिएगा तो 3 पे पावर 4, इसका वैल्यू आ जाएगा कितना, तो कहिएगा सर 81। इसका वैल्यू कितना आएगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपको 5 पे पावर 3, तो 5 पे पावर 3 कितना हो जाएगा, तो 125। ये 2 पे पावर आपका कितना है, तो 6 है, तो 2 पे पावर 6 का वैल्यू कितना आ गया था, 2 पे पावर 6 का वैल्यू आपका 64। 15 पे पावर 2 है, 15 पे पावर 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 225। अब आप खुद देखिए पूर्णांक संख्या में बाहर आ चुका है, तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन आपको दिख रहा होगा, तो सबसे बड़ा 225 दिख रहा है, और 225 वैल्यू है किसका जी, तो 225 वैल्यू किसका है, तो 18th रूट 15 का, ये आपका है 18 रूट आपका कितना 15, और ये आपका सबसे बड़ा हो गया, ये आपका सबसे बड़ा हो गया। और ये 64 आपका किसका है, तो कहिएगा सर 64 जो है वो आपका किसका है, तो 64 आपका 2 पे पावर 6, यानी कि ये किसका वैल्यू होगा, तो यहां 6th रूट आपका 2 का, 6th रूट 2, और ये आपका सबसे छोटा हो गया, सबसे छोटा हो गया।
क्लियर है? ये आप लोग को समझ में आ गया होगा, सबसे बड़ा और सबसे छोटा आप लोग को क्लियर पता चल गया होगा। सबसे बड़ा और सबसे छोटा क्लियर हो गया, समझ में आ गया ना? तो जब रूट से बाहर आप पूर्णांक संख्या में ले आइए, पूर्णांक संख्या में लाने के लिए हमको रूट हटाना पड़ेगा। रूट हटाने के लिए सब रूट का क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेके यहां से एलसीएम लेने के बाद सबको जो है पावर को काट के पूर्णांक संख्या में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पूर्णांक संख्या में लाने के बाद आपको पता चल जाएगा कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है। क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है ना? चलिए, बहुत सुंदर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या है, अवरोही आरोही क्रम में लगाइए। आरोही क्रम मतलब क्या है कि बढ़ते क्रम। अब यहां 8, 3, 6 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो यहां पर आपका है 8, 3, 6 और 12 का जो एलसीएम बनेगा ये आपका कितना बन जाएगा, तो कहिएगा सर 24 बन गया। कितना बन गया? 24। अब हम डायरेक्ट आपको लिख दे रहे हैं, दो क्वेश्चन आपको हम बेसिक तरीका से आराम से समझा दिए हैं। अब इसे हम लोग डायरेक्ट कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो ये 24 है, डायरेक्ट यहां 24 लिखिए। तो ये 8 है, 8 को 24 में भागा दीजिएगा तो आ जाएगा 8 तिया 24, यानी 8 पे पावर यहां बच गया कितना, तो 3। दूसरा है 3, 3 से 24 में भागा दीजिएगा तो 3 या 8 24, यानी 2 पे पावर आ जाएगा 8। यहां पर है 6, 6 24, तो ये 5 पे पावर आ गया 4। यहां 12, 12 दूना 24, तो आ जाएगा 14 पे पावर 2। यहां पे सब वैल्यू आपका बाहर आ गया। अब इसे क्या कीजिए, पूर्णांक में ले लीजिए, संख्या में ले आइए। तो ये हो जाएगा आपका 512, ये हो जाएगा आपका 128 नहीं 256, 256, और ये आपका हो गया 625 और 14 स्क्वायर 196। अब आप देखिए, आरोही क्रम में लिखने के लिए बोला। आरोही क्रम मतलब क्या होता है, छोटा से बड़ा की ओर जाना। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम या छोटा से बड़ा की ओर जाना। तो सबसे छोटा आपका जो वैल्यू आया ये कितना निकल के आ जाएगा, तो 196। अब 196 किसका वैल्यू है, तो कहिए सर 12 रूट 14, यानी 12 रूट कितना का, 14 का। तो यहां पर लिखिएगा बढ़ते क्रम में, तो 12, यह आपका कितना हो जाएगा, तो 12 रूट 14 लेस देन दूसरा वाला, ये पहला है आपका छोटा, उसके बाद दूसरा ये है आपका। तो ये लिखिएगा ये किसका वैल्यू है, 2 रूट कितना का, तो 3 का, यानी क्यूब रूट आपका निकल के आ जाएगा ये 2 लेस देन। उसके बाद तीसरा सबसे छोटा हो जाएगा, यानी कि ये 512, 512 किसका है, तो 8 रूट 8 का, और लास्ट मेरा पास बच गया कितना, तो 625 किसका हो गया, यानी कि 6 रूट 5 का, यानी 6 रूट 5। और ये आपका निकल के आ गया आरोही क्रम। ये किसमें आपका निकल के आ गया, आरोही क्रम। ये है आपका आरोही क्रम। क्लियर है? आया समझ में आरोही क्रम? क्लियर हो गया ना? और अवरोही क्रम कहेगा तो क्या कीजिएगा, साइन उल्टा करके बड़ा से छोटा की ओर चले जाइएगा। बड़ा से छोटा की ओर चले जाइएगा, साइन यही रहने दीजिएगा, साइन इधर की ओर ही रखिएगा। या तो फिर उल्टा लिखेगा तो फिर यही वाला को उल्टा दीजिए, ये उलट दीजिएगा। तो ये आपको किसमें लिखा हुआ है, ये अवरोही क्रम में। जैसे ही साइन आपका उल्टेगा ये अवरोही क्रम में आ जाएगा, क्योंकि ये सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा हो जाएगा, उससे ऊपर बड़ा, उससे ऊपर बड़ा, उससे ऊपर बड़ा। और अवरोही क्रम किसको कहते हैं, तो बढ़ते से घटते क्रम में, बढ़ने से सबसे बड़ा से छोटा की ओर, तो सबसे बड़ा से उल्टा कीजिएगा तो छोटा की ओर आते चला जाएगा। क्लियर हुआ? समझ में आ गया ना? चलिए, बहुत सुंदर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां देखिएगा, ये जो क्वेश्चन था आपका 8th रूट था, क्यूब रूट था, 6th रूट था, 12 रूट है। यहां पर जो है ये क्वेश्चन आपका मल्टीप्लाई के साथ रूट है, यानी 6 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट, 5 मल्टीप्लाई स्क्वायर 4, 6 मल्टीप्लाई स्क्वायर आपका 5, और 7 मल्टीप्लाई स्क्वायर 2 में सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन सा होगा वैल्यू। तो जब भी ये वाला आपका दूसरा पैटर्न का ये क्वेश्चन है, पैटर्न आपका चेंज हो गया, ध्यान से देखिएगा,
ठीक है ना। पहले वाला क्वेश्चन से पैटर्न आपका क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इसे ध्यान से समझिएगा। इसको क्या करेंगे, तो हम क्या बोले कि रूट में बड़ा और छोटा ज्ञात करना रहेगा, तो सिंपल सा बात दिमाग में रखिएगा कि हमको पूर्णांक में कन्वर्ट करना है, रूट को हटा देना है। किसको हटाना है, रूट को। जब रूट को हटा दीजिएगा तो रूट हटाने के लिए यहां पर क्या करेंगे, तो ये देखिए, तो रूट हटाने के लिए क्या हम लोग करेंगे, यहां सब पे रूट चढ़ा दीजिए। जो रूट है वही रूट चढ़ाइए। स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट चढ़ा देंगे, क्यूब रूट रहेगा तो क्यूब रूट चढ़ा देंगे। 5 हो गया 5 इंटू √4, 5 इंटू √4 हो जाएगा का होल स्क्वायर। 6 √5 का होल स्क्वायर। उसके बाद है 7 √2 का होल स्क्वायर। ये आपका स्क्वायर फॉर्म में लिख लिए हैं। अब यहां से क्या कीजिए, रूट से बाहर अब आ जाए, स्क्वायर कीजिएगा तो इस पे भी स्क्वायर लेगा, इस पे भी स्क्वायर लेगा। अगर इस पे स्क्वायर लेगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 6 का स्क्वायर यहां रह जाएगा। मतलब इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो ऐसे लिखाएगा 6 का स्क्वायर गुने स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, पावर 2। इस तरीका से लिखा जाएगा। ये 5 का स्क्वायर गुना √4 का होल स्क्वायर, 6 का स्क्वायर गुना √5 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर इंटू √2 का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब यहां से देखिए बाहर ले आए हैं, पूर्णांक में अब संख्या को तोड़ दीजिए। 6 6 का 36, या स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल। यहां 6 6 का 36 दिया, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये आपका 108 हो गया। ये 5 25, 25 चौक कितना हो जाएगा, तो ये 100 हो जाएगा। 6 6 का 36 5 कितना होगा, तो ये 180 हो गया। और ये 7 7 49 दूना कितना हो गया, तो ये 98 हो गया। अब इसमें आपको सबसे बड़ा और सबसे छोटा जो है पूर्णांक संख्या दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, तो कहिएगा सर हाँ दिख रहा है। तो सबसे जो छोटा या सबसे बड़ा पूर्णांक संख्या कितना है, तो सबसे बड़ा पूर्णांक ये है। इसका मतलब है ये सबसे बड़ा वैल्यू है। सबसे पूर्णांक, ये सबसे बड़ा पूर्णांक आपको यही दिख रहा है 180, तो ये आपका क्या बन जाएगा, सबसे बड़ा। ये सबसे बड़ा बन गया। और ये आपका जो निकल के आ जाएगा, ये आपका सबसे छोटा हो गया। ये सबसे छोटा हो जाएगा। आया समझ में, ये सबसे छोटा हो गया। तो सबसे बड़ा जो है वो किसका वैल्यू आ रहा था, तो 6 √5 का, 6 इंटू √5। और सबसे छोटा किसका आया, 7 इंटू √2 का। ये सबसे आपका बड़ा, ये सबसे छोटा वैल्यू आ चुका है। क्लियर है ना, समझ में आया। चलिए बहुत सुंदर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आप लोग को जो अभी हम पैटर्न समझाएं, आप लोग को एकदम बेहतरीन तरीका से समझ में आ गया कि जो रूट हटाना है वही वाला पावर कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। या स्क्वायर रूट है, अवरोही क्रम में लिखना है, अवरोही क्रम में कैसे लिखना है ये बता दिए। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। यहां पर जो रूट दिख रहा है वो आपका कौन सा रूट है, तो कहिएगा सर क्यूब रूट, क्यूब रूट, क्यूब रूट। यानी कि अब हम लोग को हटाना क्या है, तो हम लोग को हटाना है क्यूब रूट। हम लोग को रूट कौन सा हटाना है, तो क्यूब रूट को हटाना। अगर क्यूब रूट को हटाना है तो पावर हम लोग क्या करेंगे, तो क्यूब करेंगे। पावर हम लोग क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। तो यहां पर कीजिएगा तो 4 क्यूब रूट 2, 4 इंटू क्यूब रूट 2 का यहां पर क्या बन जाएगा, होल क्यूब। ये हो जाएगा 3 इंटू क्यूब रूट 4, तो इसका भी पावर हम लोग क्या करेंगे, 3 कर देंगे। यहां 5 क्यूब रूट 5 इंटू क्यूब रूट 3 का ये आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। और यहां पर जो है 2 और क्यूब रूट 9, तो इस पे भी पावर क्या कीजिएगा, 3 कर लीजिएगा। सारा हम लोग कैलकुलेशन यहां पर कर दिए। अब यहां पर क्या क्यूब रूट है तो क्यूब से हट जाएगा, तो इस पे भी क्यूब चढ़ जाएगा ना। तो इस पे क्यूब चढ़ेगा तो कितना होगा, था 4 का क्यूब आपका 64 है, 64 गुने 2, 64 गुने 2 यहां पर कितना आ जाएगा, तो कहिए सर 128। 3 तिया 9 तिया 27, 27 चौके कितना हो जाएगा, तो 27 चौके 108।
27 चौका कितना हो जाएगा, तो 108 हो जाएगा। यहां पर 5 का क्यूब 125, 125 गुना 3 यानी कि 375। अब ये 2 का क्यूब 8 और 8 गुने 9 कितना हो जाएगा, तो यहां पर 72। अब सबसे बड़ा और सबसे छोटा का अगर हम लोग बात करें तो सामने तो दिख रहा है जी, इसमें तो और कोई झमेला खड़ा करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये सबसे बड़ा ये आपको दिख रहा है तो ये सबसे बड़ा होगा, ये आपका सबसे बड़ा आ गया। और ये वाला वैल्यू क्या हो गया, सबसे छोटा हो गया, ये आपका सबसे छोटा हो गया। तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा क्लियर हुआ, समझ में आया ना। चलिए बहुत सुंदर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये सब जितना भी पावर आप देख रहे थे, क्यूब क्यूब क्यूब, सब पावर सेम था। इससे भी पहले भी पावर सब सेम है, यानी स्क्वायर रूट है। यहां भी पावर देखिएगा यानी रूट देखिएगा तो सब सेम है। लेकिन इस क्वेश्चन में जरा देखिएगा ध्यान से, तो यहां स्क्वायर है, स्क्वायर है, 6 है, यहां पर आपका क्यूब है, यानी सब रूट आपका अलग अलग है। और रूट बाहर भी करना है हमको, रूट बिना बाहर की हो नहीं सकता है। तो ये क्वेश्चन जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये फंसने वाला क्वेश्चन है। बात समझ में आया ना, देखिएगा ध्यान से। तो ये क्वेश्चन आपको जो दिखेगा ये फंसने वाला क्वेश्चन दिख रहा है, क्लियर है। तो आइए इसको कैसे सॉल्यूशन किया जाएगा ये समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि यहां पर जो है रूट जो है, ये रूट, ये कौन सा रूट है, स्क्वायर, स्क्वायर, 6 रूट और 3 रूट यानी क्यूब रूट। तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 2, 2, 6 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो कहिएगा सर ये सबका एलसीएम आएगा 6। ये चारों टर्म का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा। अब यहां पर पावर कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, यानी 2 स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट आपका कितना हो जाएगा 3, तो होल पावर इस पे कितना आ जाएगा, तो कहिएगा सर 6। यहां है 3 इंटू स्क्वायर रूट 5 पे पावर आपका कितना हो गया 6। उसके बाद आपका है 5 इंटू रूट 6 रूट 4 पे पावर कितना हो जाएगा 6। और चौथा है 4 इंटू क्यूब रूट 4 का होल पावर जो है आपका 6। ये हम लोग पावर कर लिए। अब यहां पर क्या होगा कि ये रूट हटेगा, तो रूट हटेगा तो यहां क्यूब रूट है, यहां पावर में कितना है, स्क्वायर रूट है, ये पावर में कितना है, तो 6 है। इससे ये भागा लग सकता है, तो हम लोग लिखेंगे कितना, तो यहां पर लिखाएगा 2 पे पावर 6 इंटू 3 पे पावर 1/2 इंटू 6। क्लियर है ना। इसको इस तरीका से लिखेंगे, एक बार आपका 2 पे पावर 6 हो जाएगा, उसके बाद स्क्वायर रूट आपका 6 पे पावर आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3 पे पावर यानी कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। यहां कितना हो जाएगा, तो 3 पे पावर 6 और गुना 5 पे पावर 1/2 इंटू 6। यहां आ जाएगा आपका कि 5 पे पावर 6 और गुना ये 6th रूट आपका कितना हो जाएगा 4। तो 6th रूट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 4 पे पावर 1/6, 1/6 इंटू कितना हो जाएगा 6। और यहां पर आ जाएगा कि 4 पे पावर 6 गुना 4 पे पावर 1/3 और इंटू हो जाएगा 6। अब ये हम लोग सॉल्यूशन कर लिए। अब इसे काट कूट के बराबर कर लीजिए। तो यहां आ जाएगा 2 पे पावर 6 गुना 3 पे पावर, यहां 2 तिया 6 तो 3 पे पावर ये 3 आ जाएगा। उसके बाद 3 पे पावर 6 गुना, यहां से इसको काटिएगा ये 3 बार में, तो 5 पे पावर 3 आ जाएगा। ये आपका 5 पे पावर 6 और गुना, ये 6 से 6 काट दीजिए, 4 से गुना कर लीजिएगा। ये 4 पे पावर 6 गुना 3 दूना 6 और 4 पे पावर यहां पर कितना हो जाएगा 2। अब आपके पास जो क्वेश्चन पूछा था क्या सबसे बड़ा और सबसे छोटा का मान क्या होगा, तो आप लोग को एकदम साफ शब्द में दिख रहा होगा सबसे बड़ा और सबसे छोटा कितना होगा। 5 पे पावर 6 जो है वो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, लेकिन 5 पे पावर 6 अगर बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा तो यहां 3 पे पावर 6 भी है और 5 के पावर 3 भी है। 5 पे पावर 6 हो जाएगा कितना, तो 125, 625, 3125
और 3125 का हो जाएगा 5 से गुना करेंगे तो 31 का 3125 गुने 5 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 5 25 2 10 2 12 1 2 और 5 और 1 6 और 5 या 15 यानी 15,625। तो 15,625 और गुने 4 करेंगे तो 15 6 60 यानी 60,000 के लगभग आएगा। आई 3 पे पावर 6 का वैल्यू होता कितना है, तो 3 पे पावर 5 243 729, ये आ जाएगा वैल्यू कितना 729 और यहां गुना हो जाएगा 125। अब 125 से इसे गुना जब कीजिएगा तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, तो ये 729 गुना 125 अगर लेंगे 729 गुना 125। अब 125 से आपको गुना करना है तो क्या करेंगे, 125 का मतलब क्यू यानी 3 जीरो और बटा यहां पर 8 हो जाएगा। बात तो वही पड़ गया जी। 125 नामा कितना हो जाएगा, यहां पर वैल्यू जो है 729 125 गुना 7 कितना हो जाएगा, 7 पचे 35 आपका 3 7 दूना 14 और 3 14 3 17 1 और 7 और 1 8 यानी 87,000 ही पार कर जाएगा जी। ये वाला वैल्यू जो है वो 87,000 पार कर जाएगा। अगर 87,000 पार कर जाएगा तो ये आपका सबसे बड़ा वैल्यू हो गया, ये आपका सबसे बड़ा हो गया, ये आपका सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा। उससे छोटा थोड़ा ये है, उससे थोड़ा छोटा ये है, और फिर सबसे छोटा का अगर बात करेंगे तो सबसे छोटा ये वाला वैल्यू आ जाएगा, ये आपका सबसे छोटा आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, सबसे छोटा आ जाएगा। आप लोग को क्लियर हुआ? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो है आपका लाजवाब क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को एकदम सही से समझ लीजिएगा कि यहां पर जो रूट है ये टूटा कैसे है और ये किस तरीका से आगे तोड़ा गया है, वो आप लोग देखते जाइएगा। यहां लिखने का तो इतना जरूरत नहीं है, अगर आप बार बार इसे प्रैक्टिस कीजिएगा तो कम से कम लिखना पड़ेगा, या आपको पावर ऑटोमेटिक टूटते हुए चला जाएगा। क्लियर है ना? चलिए, बहुत सुंदर, समझ में आया, बहुत अच्छा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी तक हम लोग जो देख रहे थे वो रूट वाला पैटर्न आपका देखे, दूसरा पैटर्न हो गया। अब हम लोग तीसरा पैटर्न देखेंगे। इसमें सबसे बड़ा सबसे छोटा आपको ज्ञात करना हो। यहां पर जो है ये आपका पावर को शो कर रहा है। अभी तक हम लोग जो देख रहे थे वो रूट को शो कर रहा था, तो रूट में हम लोग क्या कर रहे थे, रूट को हटाकर पूर्णांक संख्या में लाने का कोशिश कर रहे थे। यहां तो ऑलरेडी पूर्णांक संख्या है, लेकिन यहां पर पावर जो है बहुत बड़ा हो गया है, और बहुत बड़ा पावर है तो उसको सही से तोड़ पाना मुश्किल है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, पहले पावर को छोटा करेंगे। पावर को छोटा करने के लिए क्या करेंगे ना, ये जो है किससे मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, किससे ये विभाजित हो रहा है, बस वही ले लेंगे। यहां पर कितना है, 200, ये 200 है। यहां पर आपका कितना है, 150, ये आपका हो गया 100, और ये आपका 250। इसका क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे, एलसीएम नहीं एचसीएफ। रूट हटाने के लिए एलसीएम लेंगे और पावर को कम करने के लिए क्या करेंगे, एचसीएफ लेंगे। तो यहां एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो कहिए सर 50 हो जाएगा। तो जब एचसीएफ आपका 50 हो गया तो आप डायरेक्ट वैल्यू लिखिए। तो यहां 50 से 200 में भागा आप दोगे, यानी 8 पे पावर 200 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, ये 50। दूसरा है 9 पे पावर 150 और 150 बटा कितना हो जाएगा, तो 50। यहां पर जो है 100 पे पावर 100 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 50। यहां 3 पे पावर 250 और डिवाइडेड बाई यहां पर कितना हो गया, 50। अब इसे काट कूट के छोटा कर दीजिए, तो 50 से काटिएगा 4 हो जाएगा, 50 से काटिएगा तो ये 3 हो जाएगा, 50 से इसको काटिएगा ये 2 हो जाएगा, और 50 से इसे काटिएगा तो ये 5 हो जाएगा। अब छोटा पावर आ गया है तो संख्या के रूप में कन्वर्ट कर लीजिए। 8 पे पावर 4 कितना होगा,
तो 8 पे पावर 4 यानी 8 5 40, 40 आपका कितना हो जाएगा 96, 40 96। 9 पे पावर 3 कितना हो जाएगा, तो ये आपका 729, और 10 का स्क्वायर कितना होगा, तो कहिएगा सर 100, और 3 पे पावर 5 का वैल्यू कितना होगा, तो 243 हो जाएगा। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत यहां तक? 250 150 यहां तक सही है, सही है, सही है। 50 से भागा देंगे 4 बार में, 50 से 3 बार में, 50 से 2 बार में, 50 से 5 बार में। यहां पर आप लोग का क्लियर हो चुका है। अब ये वैल्यू किस में कन्वर्ट कीजिए, तो संख्या में, संख्या ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुका है। सबसे बड़ा और सबसे छोटा आपसे पूछा है, तो ध्यान से देखिए कि सबसे बड़ा कौन होगा। 40 96 आपको सबसे बड़ा वैल्यू है या नहीं है, तो कहिएगा सर हाँ है। तो ये आपका 40 96 आ गया सबसे बड़ा, ये हो गया आपके सबसे बड़ा मान ये आ गया। और सबसे छोटा जो होगा वैल्यू वो आपका कितना हो जाएगा, तो 100, और ये आपका सबसे छोटा है, ये सबसे छोटा है। क्लियर है ना, ये सबसे छोटा मान। कोई दिक्कत, समझ में आया? आप लोग को एकदम बेहतरीन तरीका से हम ड्राइव कर दिए हैं, आप लोग सीख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। क्लियर है ना, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टू सेम है, आप लोग इसको कीजिएगा। यहां भी सेम टू सेम है, ये दोनों क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है ना, कर लीजिएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। चलिए बहुत अच्छा, ये दोनों क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। इसका हम HCF बता देते हैं, आप लोग इसे कर लीजिएगा, पावर को तोड़ लीजिएगा। इसका HCF जो होगा बउआ वो 224, 168 और 112 और 280 का जो HCF होगा, 280 का जो HCF होगा ये आपका आ जाएगा 56। HCF कितना आ जाएगा 56। अब 56 से इसको भागा दीजिएगा तो 4 बार में, इसको दीजिएगा तो 3 बार में, इसको दीजिएगा 2 बार में, इसको दीजिएगा 5 बार में। बस यहां पर जो है संख्या लिख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है ना। चलिए अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रूट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये रूट में है, और ये आपका स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट है। इसमें आपको बड़ा और छोटा कभी भी पता लगाना हो इस पैटर्न के क्वेश्चन को, तो स्क्वायर रूट है तो क्या कीजिए ना, होल स्क्वायर कर लीजिए। जैसे ही आपका स्क्वायर रूट नजर आए दोनों के ऊपर क्या कीजिए, होल स्क्वायर। अब इसे तोड़िए, तो तोड़िएगा तो ये 7 हो जाएगा, एक स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कीजिएगा। आप लोग को ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, आप लोग को फॉर्मूला एक अच्छा तरीका से आता होगा, आता ही होगा। तो यहां पर फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। ये फॉर्मूला आप लोग एकदम दिमाग में सेट कर लीजिएगा, और ये पहले से ही सेट होगा, ऐसा बात ना है कि नहीं होगा। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, तो ए स्क्वायर करेंगे 7, बी स्क्वायर करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 5। तो 7 और 5 यहां पर कितना हो गया 12। 7 और 5 कितना हो जाएगा 12 होगा ना जी। ना होता तो एक बार हम तोड़ देते हैं, फिर हम बार बार तोड़ेंगे नहीं। आप लोग को एकदम अच्छे से देख लीजिएगा। यहां ए स्क्वायर हो जाएगा और प्लस √5 का यहां पर स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 2 इंटू √7 इंटू √5 हो जाएगा। क्लियर है। तो इसका सॉल्यूशन कीजिएगा तो 7 यहां से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, और स्क्वायर से रूट आपका कैंसिल हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल। 7 बचा 5 बता, 7 और 5 कितना हो गया 12, प्लस यहां आ जाएगा 2√35। ये कितना आ जाएगा 2√35। अब इसको ऐसा ही छोड़ दीजिए। अब आइए अगला पर, यहां पर जब आप बाहर निकालोगे इसको, ये वाला को जब बाहर निकालोगे तो कितना हो जाएगा 10 और 2 12। यहां भी आपका निकल के आ जाएगा कितना था 10 और 2 आपका कितना निकल के आ गया 12। 10 और 2 12, और दादूना कितना हो जाएगा 20, यानी 2 आपका कितना हो जाएगा 20। अब इसमें बड़ा और छोटा लगाना है पता, तो रूट के अंदर यहां पर वैल्यू जब देखिएगा तो ये 12 12 दोनों जगह सेम हो गया। ये भाई 12 यहां भी है और ये 12 यहां भी है, यानी दोनों जगह 12 है। इसका मतलब इसमें बड़ा और छोटा जो पता चलेगा वो रूट से पता चलेगा, रूट के मान से समझ में आएगा। अब बताओ आपके √35 का मान सबसे ज्यादा होगा कि √20 का मान सबसे ज्यादा होगा। तो कहिए सर √35 का मान √20 से बड़ा होगा। जब ये बड़ा होगा तो √35 का मान जब बड़ा हो गया तो इसका मतलब है कि ये वाला जो वैल्यू है, यानी ये टोटल आपका क्या है बड़ा है।
रूट 35 का मान जो होता है रूट 20 से क्या होगा, ज्यादा होगा। रूट 35 का मान जो होगा ग्रेटर देन किससे होगा, तो रूट 20 से। जब रूट 35 का मान 20 से बड़ा है तो इसका मतलब है कि ऑटोमेटिक ये संख्या क्या हो गया है, बड़ा हो गया है। समझ में आया, कोई दिक्कत? चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां भी सेम आपका कंडीशन है, ध्यान दीजिएगा बनाते समय यहां पर क्या स्क्वायर रूट करना है हमको। जैसे ही स्क्वायर रूट ये कीजिएगा तो यह स्क्वायर रूट कीजिएगा तो यह आ जाएगा कितना, 8 और 5 आपका 13 आ गया। यहां पर हो जाएगा कितना, 8 और 5 13 और प्लस 8 5 आपका कितना हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा। यानी 2 रूट आपका कितना हो गया, ये 40 हो जाएगा। ये 2 रूट कितना हो गया, 40 हो गया। इसको जब लेके आइएगा तो ये वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, तो 7 और 6 13 हो गया और प्लस हो जाएगा 7 का आपका कितना, 42। 7 का 42 यानी 2 रूट 42। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि पहला वाला जो टर्म है वो दोनों जगह सेम है। पहला वाला ये टर्म यानी 13 और 13 सेम है, तो यहां पर बड़ा और छोटा किससे पता चलेगा, तो रूट वाला से पता चलेगा। अब रूट वाला वैल्यू यहां पर कितना है, तो कहिएगा सर 40 है और ये आपका कितना है, 42 है। तो क्या रूट में 42 बड़ा होगा कि 40 बड़ा होगा जी, तो 42 बड़ा होगा ना। तब 42 जब बड़ा होगा तो इसका मतलब है कि सबसे बड़ा यानी बड़ा वाला मान यही है, ये आपका बड़ा है, ये बड़ा हो गया। इसका मतलब है कि ये वाला वैल्यू आपका क्या हो गया, बड़ा हो गया। ये वैल्यू आपका क्या है, बड़ा हो गया। क्लियर है ना, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। यहां भी सेम आपका कंडीशन, यहां भी स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर कीजिए। यहां पर देखिएगा तो 12 और 8 यहां पर कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। 20 और प्लस हो जाएगा 12 8 यहां पर 96 और 2 रूट यहां पर 96 आ गया। यहां 11 और 7 आपका कितना हो जाएगा, तो कहिए सर 11 7 18 और प्लस 2 रूट हो जाएगा 77। अब आप ही गौर से देखो कि पूर्णांक वाला जो संख्या है ऑलरेडी रूट वाला से बड़ा हो चुका है। यानी कि पूर्णांक वाला संख्या यहां पर जो है 18 से क्या है, ज्यादा है। तो जब पूर्णांक वाला संख्या ही ज्यादा हो गया, और अब यहां भी देखिएगा तो 12 8 96, 96 ज्यादा होगा कि 77, तो कहिएगा सर 96 ज्यादा होगा। इसका मतलब यह हुआ कि ये वाला संख्या इससे मेरा बड़ा है, ये वाला संख्या मेरा इससे बड़ा है। यहां पर यह भी दिख रहा है आपका क्या, 20 ग्रेटर देन क्या चीज, 18 और रूट 96 ग्रेटर देन रूट 77। इसका मतलब है कि 20 भी आपका बड़ा हो गया, 96 भी बड़ा हो गया, तो ये वाला पार्ट आपका बड़ा हो गया, तो आपका ये वाला क्या हो गया, बड़ा। तो इसको इस तरीका से भी लिख सकते हैं आप, रूट 12 और प्लस रूट 8 और ग्रेटर देन रूट 11 और प्लस रूट 7। तो ये आपका बड़ा हो गया, ये आपका आंसर। क्लियर है, समझ में आया? चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छे तरीका से देख लीजिए, समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका वही है, सेम टू सेम। यहां भी स्क्वायर कर लीजिएगा। स्क्वायर जैसे ही कीजिएगा तो ये बाहर आना चालू हो जाएगा। स्क्वायर करने के बाद क्या होगा, तो 7 और 5 यहां पर कितना होगा, तो 12। 7 और 5 12 और प्लस यहां पर कितना हो गया, 7 5 35। तो रूट 2 रूट यहां पर 35 हो गया। और इसका वैल्यू निकालिएगा तो 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14 और प्लस 8 6 का कितना हो गया, 48। तो 2 रूट यहां पर 48 आ जाएगा। अब आप देख के बताओ, आप खुद ही देख के बता दोगे कि यहां पर 12 से बड़ा मेरा 14 है और 35 से बड़ा क्या है, 48 है। तो यहां पर आप क्या लिखिएगा कि 12 से बड़ा आपका कितना है, 14, और है रूट 35 से बड़ा जो है वो रूट 42 है। इसका मतलब ये हो गया, रूट आपका 42 बड़ा है। इसका मतलब आपको क्या हो चुका है कि रूट 8 और प्लस रूट 6 जो होगा वो ग्रेटर देन होगा किसके, तो रूट 7 और प्लस रूट 5 का। रूट 7 प्लस रूट 5 का जो होगा वैल्यू होगा
√8 प्लस √8 प्लस √6 जो होगा √7 प्लस √5 से क्या हो गया, बड़ा हो गया। ये आपके सामने हम चेक करके दिखा दिए। क्लियर है, समझ में आया? चलिए, बहुत सुंदर, बहुत लाजवाब, एकदम शानदार। आगे बढ़ते रहिए। नेक्स्ट आपका क्या है, यहां पर जो है माइनस का केस है। देखिए माइनस के केस में एक चीज, पहले माइनस वाला बनाने से पहले जरा ध्यान दीजिएगा कि अगर √10 करके 10 में से अगर हम 1 घटा दे तो यहां पर कितना बचेगा, तो कहिए सर 9 बचेगा। अगर हम 10 में से 9 घटा ले तो यहां पर कितना बचेगा, 1। अब यहां पर देखिएगा ध्यान से, तो एक चीज समझ में क्या आ रहा होगा कि अगर किसी संख्या, एक संख्या में अगर कम से कम वैल्यू को घटाएंगे तो कम से कम जब वैल्यू घटाएंगे तो ये पूरा मान जो घटाने के बाद जो वैल्यू आएगा वो आपका बड़ा आ जाएगा, और ज्यादा से ज्यादा जैसे ही घटाइएगा उसका मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब किसी संख्या में मैक्सिमम नंबर को घटाएंगे तो उसका वैल्यू जो होगा वो छोटा होगा, और मिनिमम वैल्यू को जब घटाइएगा तो उसका मान क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। बस इसी चीज को फॉलो यहां पर माइनस वाला में कराएंगे। तो यहां पर आप पहले स्क्वायर कीजिएगा, तो प्लस वाला आपको फॉर्मूला तो बता ही दिया है, माइनस वाला भी लिख लीजिए, इसको कहला छोड़िएगा, है ना जी। तो यहां पर लिखिएगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर और प्लस आपका b स्क्वायर और माइनस 2ab। यह आपका फार्मूला होता है किसमें, माइनस के केस में। माइनस के केस में यह फार्मूला होता है। अब इसको स्क्वायर किए हैं तो यहां से क्या निकलेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 8 और 5 कितना हो जाएगा, 13। 8 और 5 13 और माइनस 8 5 40। यहां पर 2√40 हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 11 और 8 आपका कितना हो गया, 19, और माइनस 11 8 आपका कितना हो जाएगा, 88। यहां पर वैल्यू आ जाएगा 2√88। अब यहां पर वैल्यू 40 है और 13 है। अगर इसे हम लगभग में मान निकाले तो 40 में अगर निकालिएगा तो 6 लगभग निकलेगा, तो 13 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा, तो कहिएगा सर 7। यहां से निकालिएगा तो आपका 81, यानी 9 9 81। अब 19 में से जैसे ही ना, लगभग ये वैल्यू हम निकाले हैं, एक्यूरेट वैल्यू नहीं है जी। 19 में से अगर 9 चला जाता है तो यहां पर क्या बच जाएगा, तो कहिएगा सर 10 बचेगा। आप अभी सोच के देखिए कि जब पॉइंट वाला जो वैल्यू है उसको अभी हम हटाए नहीं है, तो यहां पर जो दिख रहा है कि ये मान जो आपको दिखाई दिया, ये बड़ा आपका मान आ चुका है। 13 11 और 8 आपका कितना हो जाएगा, तो 19 हो गया है। 11 8 19, ठीक है, 11 8 88। यहां पर देखेगा तो ये वैल्यू 10 आ गया, ये वैल्यू कितना आ गया, 7। तो बड़ा आपका 10 है या 7 है, तो कहिए सर बड़ा 10 वाला आ गया। इसका मतलब है कि 11 रूट जो होगा, यानी √11 माइनस √8 जो होगा वो बड़ा होगा किससे, √8 प्लस √8 माइनस √5 से। क्लियर हुआ, समझ में आया? यहां पर आप लोग को पता चल गया, ये 40 का जो वैल्यू निकाला गया है 6 यानी 6 पॉइंट समथिंग आएगा, तो हमने एक्यूरेट वैल्यू नहीं निकाला है, ठीक है ना, एज्यूम कर लिया है। यहां पर नजदीक वाला वैल्यू ले लिया। यहां 81 आपका स्क्वायर नंबर आ रहा था, 9 को ले लिए। क्लियर है, बाय 19 में से 9 गया 10, तो ऐसे में 7 से ज्यादा ही वैल्यू ऐसे भी दिखाई दे रहा है। क्लियर है, समझ में आया, कोई दिक्कत? चलिए बहुत सुंदर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पर देखिएगा तो आपका फिर यहां स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर कीजिएगा तो 7 और 3 यहां पर कितना आ जाएगा, तो कहिए सर 10, और 7 यहां पर कितना आ गया, 21। 2 रूट यहां पर 21 आ गया। इसका वैल्यू बाहर निकालिएगा तो 6 और 2 8 आ गया, और माइनस 6 दूना 12 आ गया, 2√12। अब यहां पर कोई वैल्यू को आप बाहर निकालोगे तो यहां पर आ जाएगा 4 4 16 5 25। अगर हम 4 भी निकालते हैं, एक मिनट, यहां पर 6 दूना 12, 9 दूना 18। अगर यहां 9 दूना 18 लेते हैं, 19 में से 18 गया 1। एक मिनट, ये आपका गलती है, माइनस के केस में है जी।
यहां पर अगर हम सॉल्यूशन करते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, जरा ध्यान दीजिएगा कि यहां पर जो लिखे हम लोग 13, यहां पर वैल्यू लगभग हम लोग 6 निकाले, तो 6 दूना कितना हो जाएगा, इसको गुना करना होगा जी, तो 6 दूना 12, 13 माइनस 12 इक्वल टू यहां पर कितना आ रहा है 1। यहां पर आपको लिए हैं कितना 9, और 9 दूना कितना हो जाएगा, तो कहिएगा सर 18, तो 19 में से 18 जाएगा, यहां पर कितना आ गया 1, यहां भी 1 ही आ गया अभी भी, लेकिन पॉइंट में है। तो एक बात बताइए हमको कि ये 6 पॉइंट जो है ये 40 है और यहां पर क्या है 88 है, तो 88 जो होगा 9 पॉइंट जो होगा समथिंग इक्वल टू, यानी समथिंग भागेगा, तो 9 पॉइंट अगर समथिंग इसका वैल्यू भाग रहा है, तो एक बात बताइए 88 का मान जो होगा 40 से ज्यादा होगा कि कम होगा, तो कहिएगा सर 88 का मान यानी रूट 88 का मान जो होगा वो 40 से ज्यादा होगा। रूट 88 का मान क्या होगा, रूट 88 का मान जो होगा वो रूट 40 से ज्यादा होगा। अगर रूट 88 का मान ज्यादा हुआ है तो घटने पर जो ये वैल्यू होगा वो छोटा हो जाएगा, और अगर जहां पर कम आया है तो घटने पर यहां पर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि कम घटाएंगे तो वैल्यू ज्यादा और ज्यादा घटाएंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहां पर जो है ये 9 पॉइंट समथिंग जो आ रहा है, ये समथिंग, यहां भी 6 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो ध्यान रखिएगा कि 88 रूट 88 जो है रूट 40 से ज्यादा वैल्यू आएगा। अगर ज्यादा वैल्यू आ रहा है तो घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और अगर हम कम घटाएंगे तो वैल्यू मेरा क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। बात समझ में आया, यहां पर ये पैटर्न है, क्लियर हुआ, अब तो समझ में आ गया होगा। चलिए बहुत सुंदर, अब आइए यहां भी सेम आपको वही कंडीशन दिख रहा है, तो आप इसका डायरेक्ट आंसर दे सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं, ध्यान दीजिएगा, आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो इसको बिना सॉल्यूशन किए। यहां पर ध्यान से देखिएगा तो 8 और 5 के बीच का अंतर कितना का है, तो 3 का। 11 और 8 के बीच का अंतर कितना का है, 3 का, तो दोनों अंतर समान है। यदि आपका अंतर समान होता है तो डायरेक्ट आप आंसर दे सकते हो। यहां भी आप देखोगे तो अंतर समान है 4 का, यहां भी अंतर देखोगे तो 4 का। जब आपका अंतर समान हो और माइनस का केस हो, जब आपका अंतर समान हो और माइनस का केस हो, एकदम ध्यान से दिमाग में एडजस्ट कर लीजिएगा, सुन लीजिएगा अच्छे से, क्लियर है ना। जब आपका क्या बोले, अंतर समान हो माइनस के केस में, जब आपका अंतर समान हो किस केस में, माइनस के केस में, तो जो बड़ा वैल्यू दिखाई दे रहा है उसका मान सबसे छोटा, और जो छोटा दिखाई दे रहा है उसका मान सबसे बड़ा। यहां 7 और 3 देखिएगा तो ये आपको बड़ा दिखाई देगा, इसके मुताबिक ये वाला वैल्यू बड़ा होगा, तो ये दिखने में आपको बड़ा है लेकिन इसका मान क्या होगा, छोटा हो जाएगा, इसका मान क्या होगा, छोटा हो जाएगा। और जो दिखने में आपको छोटा दिख रहा है उसका मान आपका क्या हो गया, बड़ा हो गया। जो आपको देखने में छोटा दिखाई दे रहा है उसका मान बड़ा हो जाएगा, और जो बड़ा दिखाई दे रहा है उसका मान छोटा हो जाएगा। ऐसे भी आप गुना करके देखो तो 7 21 ये रूट में बड़ा है, और 6 दूना 12 ये रूट में छोटा है। तो रूट में छोटा है तो घटने के बाद क्या होगा, वैल्यू बड़ा बन जाएगा, और अगर बड़ा है तो वैल्यू घटने के बाद छोटा बन जाएगा। ये आपके सामने छोटा और बड़ा को हम क्लियर करवा दिए हैं। बताइए कोई दिक्कत, समझ में आया, ये पूरा पैटर्न क्लियर है। अब आइए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ये क्वेश्चन CHSL में आपसे पूछा गया है सेम पैटर्न पर। तो यहां हमको चेक करना है कि कौन बड़ा और कौन छोटा होगा। आप लोग अभी देखे, सारा चीज सीखे, अब देखिए समझिए, आंसर लाइए। यहां पर दिख रहा है 5 + 3 5 + 3 सब में है, 6 + 2 6 + 2 सब में है। अब यहां पर देखिए तो यहां पर देखिएगा तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आ जाएगा 5 और 3 8। यहां पर आ जाएगा इसका मान 5 और 3 8, और प्लस यहां 2 रूट कितना हो जाएगा, तो कहिएगा सर 15। और यहां जो होगा ये ग्रेटर देन, ये आ जाएगा 6 और 2 कितना 8, और प्लस 2 रूट कितना हो जाएगा, तो 12। अब आप बताइए कि प्लस के केस में आपको क्या हम बताएं कि जब आपका एक वैल्यू ऑटोमेटिक बराबर कर गया, ये आपका बराबर हो चुका है, यानी डिपेंड करेगा इस पे और इस पर। तो रूट में जो ज्यादा वैल्यू होगा, प्लस के केस में रूट में जो ज्यादा वैल्यू होगा वो बड़ा हो जाएगा, और रूट में जो छोटा होगा वो आपका छोटा ही नजर आएगा वैल्यू। प्लस के केस में जो बड़ा होगा वो बड़ा नजर आएगा, जो छोटा होगा वो छोटा नजर आएगा। तो आप बताइए कि ये वाला जो वैल्यू है पूरा इससे बड़ा है या नहीं, तो कहिएगा सर हाँ बड़ा है। तो ये आपका पहला ही कथन सत्य है, पहला ही कथन आपका क्या है,
सत्य है। समझ में कुछ आया? चलिए बहुत अच्छा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यह भी आपको किसमें पूछा गया है? CGL Tier 2 2018 में। आप देखिए समझिए कि कौन सा आपका आंसर आ सकता है। आप लोग देखिए एक बार अच्छे से समझिएगा। अब आइए देखते हैं। यहां पर आपका 5 और 5 कितना है? 10 है। तो 5 और 5 आपका कितना हो जाएगा? 10 और प्लस यहां हो जाएगा पप्पा चे 25। पप्पा चे कितना हो जाएगा? 25। तो 2√25 हो गया। और यहां पर है ग्रेटर देन कितना? 7 और 3 आपका 10 और प्लस सतिया कितना हो जाएगा? 21। तो 2√21। अब आप ही बताओ यहां पर पहला पार्ट आपको सेम नजर आ रहा है कि नहीं? तो ये 10 और 10 आपका सेम है। तो डिपेंड करेगा किस पर? रूट वाला पर। तो क्या बोले हम? प्लस के केस में जो रूट बड़ा होगा उसका मान सबसे बड़ा होगा, यानी बड़ा होते जाएगा, और जो रूट के अंदर छोटा होगा उसका मान छोटा हो जाएगा। तो बड़ा आपको 25 दिख रहा है, तो यहां पर आपको जब 25 दिख रहा है तो ये वाला जो पार्ट है इससे छोटा है, यानी कि पहला कथन आपका क्या है? ये सही है। ये पहला कथन आपका सही है। दूसरा आपका है 7 और 6 13। तो 7 और 6 13 यहां पर लगाइए 13 और प्लस यहां हो जाएगा 7 का 42। तो √42 आ जाएगा। और ग्रेटर देन 8 और 5 13 और प्लस कितना हो जाएगा? 8 5 40। तो 8 5 40 हो गया 2√40। आप बताओ यहां पर 13 13 ये 13 और ये 13 आपका क्या हो गया? सेम हो गया। तो रूट के अंदर 42 ज्यादा है कि 40 है? तो कहिएगा सर 42 ज्यादा है। तो प्लस के केस में जो बड़ा रूट होगा उसका वैल्यू क्या होगा? बड़ा होगा। जो छोटा रूट होगा वो छोटा हो जाएगा। तो यहां पर बड़ा वाला यही है और ये ग्रेटर का दाइन साइन लिए हुए है। इसका मतलब है कि दूसरा वाला भी आपका सही जा रहा है। दूसरा वाला भी आपका क्या है? सही है। आपको दिख रहा है ना जी? बड़ा 42 बड़ा है 40 से, तो ये बड़ा हो गया। 13 ऑलरेडी दोनों में सेम है, तो जो बड़ा है वो बड़ा है, यानी दूसरा वाला भी पार्ट आपका क्या है? बड़ा हो चुका है। अब यहां देखिएगा तो 9 और 3 12 और 9 3 27। 12 यहां भी आ रहा है, 6 6 12 यहां भी आ रहा है। 9 3 27 √27 इसके अंदर आ रहा है, इसके अंदर 6 6 का 36 आ रहा है। इसका मतलब 36 बड़ा होगा ना कि 27 होगा। लेकिन साइन किधर की ओर है? 27 की ओर। इसका मतलब तीसरा वाला आपका गलत है। तो आंसर यहां पर कौन आएगा? 1 और 2, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 2, केवल 1 और 2 आपका सत्य है। केवल 1 और 2 आपका क्या है? सत्य है। कोई दिक्कत? समझ में आया? ये आपको इस तरीका पे, इस पैटर्न पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, रेलवे में भी और एसएससी में। एकदम बेहतरीन तरीका से आप लोग सीख लीजिएगा। क्लियर है ना? कोई दिक्कत? चलिए बहुत सुंदर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ये तो रूट वेला शिफ्ट कर देंगे तो भी हम लोग का काम खत्म हो जाएगा। यहां पर रूट कीजिएगा तो यह आ जाएगा 4 4 16, 16 3 48। ये वाला जो वैल्यू आएगा कितना आ जाएगा? 48। और यहां पर आ जाएगा, यहां स्क्वायर कीजिएगा तो 3 3 9 और 9 4 36। क्या ये 48 36 से बड़ा है या नहीं है? तो कहिएगा सर हाँ है बड़ा। नहीं, कैसे बड़ा हो सकता है? 48 कहीं 36 से छोटा होगा जी? नहीं ना। तो पहला वाला आपका क्या है? सत्य है। दूसरा आपका कितना हो जाएगा? तो दूसरा यहां निकालिएगा तो 8 यहां स्क्वायर कीजिए, यहां भी स्क्वायर कर लीजिए। 8 8 64, 64 दूना, तो 64 दूना यहां पर 128 और ग्रेटर देन 2 दूना 4, 4 8 32। क्या 128 जो है 32 से बड़ा है कि नहीं है? तो कहिएगा सर हाँ है। तो दोनों बड़ा ही है जी। यहां पर आप लोग का सही आ रहा था ना? सही है। 3 3 9 4 36 सही है। 8 8 64 दूना 128 सही है। 2 दूना 4 8 32। 128 जो है आपका 32 से बड़ा हो गया, या 48 36 से बड़ा हो गया। इसका मतलब है कि ये वैल्यू आपका जो है बड़ा है, यानी साइन आपका सही रूप में दिया हुआ है। जो बड़ा है उधर की ओर साइन आपका दिया हुआ है। इसका मतलब है कि 1 और 2 दोनों सही है, या ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा? 4। 1 और 2 दोनों आपका सही है। क्लियर हो गया? समझ में आया? एकदम अच्छे तरीके से खुश होकर समझ गए? एकदम अच्छा लगा ना? चलिए बहुत सुंदर। आप लोग को क्लियर हम करवा दिए हैं। ये आपका पार्ट आज का जो क्वेश्चन है, जो पैटर्न वाला था, वो हम आपको खत्म कर दिया। हम आप लोग को नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे तो नए पैटर्न के साथ आएंगे। क्या कोई दिक्कत? यहां तक कोई डाउट? चलिए बहुत सुंदर। तो आप लोग एकदम अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, इत्मीनान हो जाइएगा, समझ लीजिएगा। क्लियर है? और प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। क्लियर ना? अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।